मेरे समझ के हिसाब से कल की क्लास को डिवाइड करा मैंने मेरे समझने के लिए कि एक तो जहाँ पर प्रभु जी ने बताया हरि नाम की महिमा, और दूसरा सेक्शन जहाँ पर देवताओं को प्रेमधन मिला, और तीसरा सेक्शन जहाँ पर तीर्थ भ्रमण की बात करी, उनसे प्रश्न पूछा शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में जहाँ पे हरिनाम की महिमा बताते हैं खुद महाप्रभु, तो स्टार्टिंग में प्रभु जी बता रहे थे कि वेद और विष्णु सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें वैष्णव की शरण लेनी चाहिए। और फिर जब हमने किताब में से पढ़ाया प्रभु जी ने, तब स्टार्ट हुआ कि श्रीवास ठाकुर के घर पर चैतन्य महाप्रभु अपने सब निज जनों के साथ पहुँचे। उन्होंने ही बुलाया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको घर पे बुलाया श्रीनिवास ठाकुर को, और बोला कि मैं तुम्हें आज बहुत एक अद्भुत बात बताने वाला हूँ। वहाँ पे एक पॉइंट नोट किया प्रभु जी ने कि भगवान अकेले नहीं हमेशा अपने पार्षदों के साथ होते हैं। तो मुझे एक अद्भुत बात थी, वो ये बताई कि कली काल में राधा कृष्ण को पाने की विधि क्या है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है कलयुग में, साधन का उपाय नहीं है। किसी और उपाय, साधन और देवता से मुक्ति नहीं हो सकती कलयुग में। ये वर्स्ट स्टेज है, और उसमें लेकिन ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी और वे है राधा कृष्ण को पाने की। फिर प्रभु जी ने बात करी नाम जप की 3 अवस्थाएं बताई, नाम अपराध, नाम आभास और नाम उदय। नाम अपराध में होता है भोग, नाम अपराध से हमको मिलता है भोग मिलता है, और जब नाम आभास होने लगता है तो उससे मुक्ति। जब फाइनली नाम उदय होता है तब जाकर के कृष्ण प्रेम मिलता है। और नाम अपराध को काटने के लिए भी हमको कंटिन्यू नाम जप करना होगा। फिर प्रभु जी ने एक साइकिल वाली एनालॉजी दी कि कैसे जब हम साइकिल सीखते हैं तो पहले हम गिरते हैं, पड़ते हैं, चोट लगती है। फिर दूसरा स्टेज वो उसको कंपेयर किया अपराध युक्त नाम से। फिर दूसरा स्टेज है जहाँ पर हम लोग अलर्ट होकर के साइकिल चलाते हैं कि अरे गिर ना जाए, संभल के, ध्यान रख के, बैलेंस का ध्यान रख के, उसको कंपेयर किया नाम आभास से। फिर तीसरा था कि फिर स्टेज आ जाती है परफेक्टली, आपको बैलेंस पे ध्यान करने की ज़रूरत पड़ती है ना, कुछ एकदम आराम से बातें करते करते आप साइकिल चला सकते हैं, तो भी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। वो था थर्ड, उसको कंपेयर किया नाम उदय से, जब आपको नाम और अपराध दोनों पर फोकस नहीं करना पड़ता और नेचुरल लव जारी हो जाता है भगवान के लिए। फिर एक बात आई कि कृष्ण के नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक। फिर भगवान जब हमने किताब पढ़ी आगे, तो फिर भगवान ने बोला कलयुग में ये नाम ही मूर्ति मांगता है, मूर्ख ये नहीं बात जानते। और उन्होंने दुविधा खत्म कर दी 3 बार बोल के, हरि नाम 3 बार बोल करके दुविधा खत्म कर दी। और एक और काफ़ी पॉइंटेबल बात थी जो भगवान ने बोली कि गोपी और गोपाल का ध्यान करते हुए हरिनाम। ये सब जब ये जो अद्भुत बात जब भगवान ने बताई, तो सारे भक्त लोग एकदम नृत्य करने लगे प्रेमावेश में। फिर प्रभु जी ने बात करी असाधु के संग में हरिनाम नहीं होता, केवल वर्ण उच्चारण होता है। उन्होंने बताया कृष्ण ऐसे करके वर्ण उच्चारण होता है, लेकिन हरिनाम शुद्ध हरिनाम नहीं हो पाता। फिर बात करिए असत्संग क्या होता है। असत्संग होता है जो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं वैसे लोगों का संग कर रहा है। और फिर बात एक चीज़ को काफ़ी बार रिपीट कराया, रिमाइंड कराया एक्चुअली, कि कृष्ण में मति कब लगेगी, जब हम दीन भाव से समर्पण के साथ ऑथेंटिक सोर्स से और पालन करेंगे, जानेंगे, मानेंगे और पालन करेंगे। फिर नेक्स्ट वाला सेक्शन था जहाँ पर देवताओं को प्रेमधन मिला। तो चैतन्य महाप्रभु घर पे बैठे थे, एकदम ग्रेव तरीके से बैठे घर पे, और एकदम से बोलते हैं मुझे कोई 2-4 मुँह वाले लोग कौन दिखाई दे रहे हैं। तो जो उनके पार्षद थे उनमें से एक श्रीनिवास ठाकुर ने बोला कि ये देवता हैं, आपसे मिलने आए हैं और आपसे प्रेमधन चाहते हैं, क्योंकि आप प्रेम के समुद्र हैं आप, तो इनको प्लीज़ दे दीजिए। तो उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु एक दिव्य आसन पे बैठे, एक जो अपने पार्षद थे उनके गोद में अपना पैर रखा, दूसरे के पीठ से पीठ मिला करके बैठे,
आसन बना और फिर उसके बाद हाँ, तो विश्वामित्र ने बोले कि प्रेम का प्रसाद देंगे वो आज। तो सब देवता को प्रेम प्राप्त हुआ उसके बाद। तो राधा गोविंद बोल के सब नाचने लगे। वैष्णव बहुत खुश हुए ये चीज़ को देख करके कि देवताओं को प्रेम प्राप्त हुआ, और उनके गुरु प्रेमावेश में ये देख करके वैष्णव बहुत खुश हो रहे थे। और वहाँ पर देवताओं ने, ये भी एक काफ़ी नोटेबल चीज़ थी कि वहाँ पर देवता लोगों ने प्रे किया कि हम हमेशा आपका स्मरण रहे, जैसा भी हम देख रहे हैं हमेशा उनको स्मरण रहे। तो फिर भगवान ने बोला तथास्तु। तो सब हाँ, फिर थर्ड सेक्शन था कल का तीर्थ भ्रमण। तो उसमें शुक्लांबर भक्त, जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी हैं, वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने होकर पूछा कि तीर्थ भ्रमण तो मैंने बहुत किए, उसके बाद भी मेरा जो दुख है और यंत्रणा है वो अभी भी है मेरे अंदर। मैं द्वारका गया हूँ, वृंदावन गया हूँ, ये कैसे जाएगी। तो भगवान ने बोला कि देखो वहाँ तो कुत्ते सियार ये सब भी होते हैं, अगर फॉरेस्ट साइड पर जाकर के तुम देखो। तो हृदय में जब तक कृष्ण प्रेम नहीं होगा तब तक तीर्थ भी अपनी कोई कृपा नहीं कर पाएगा। तो फिर एक और बात थी कि मच्छी हमेशा स्नान करती रहती है, सांप हवा पी के, केवल हवा पी के रह लेता है, बैल पूरे टाइम परिक्रमा लगाता रहता है, बगुला जो है ध्यान लगाता रहता है मच्छी का अपने एम पर, हमेशा ध्यान केंद्रित रखता है, चूहा है वो बिल में एकदम छुप करके रहता है, सिंह जो होता है वो हमेशा वन में निवास करता है। उन्होंने बोला कि ऐसे इससे कुछ नहीं होगा, जब तक हृदय में कृष्ण उदय नहीं होगा तब तक तीर्थ का फल नहीं मिलता। फिर एक और बात थी कि तपस्या से अगर भाव शुद्धि नहीं होती तो कोई फायदा नहीं है उस तपस्या का। शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने सुना, वो भूमि पे गिर गए और महाप्रभु ने करुणा से उन्हें भी प्रेम दान दिया।